Welcome to Grow Tree Academy. Today we starts our new chapter, a shirt in the market. This chapter tells us the story of a shirt. It begins with the production of cotton and ends with the sale of shirt. इस चैप्टर में हम लोग एक शर्ट की एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. जिसमें कॉटन प्रोडक्शन से लेकर के और कॉटन की एक शर्ट के सेल के बारे में बताया गया है. We shall see that a chain of market links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. और चैन ऑफ मार्केट जो एक प्रोड्यूसर से लेकर के एक बायर तक के बीच में हमें सुपर मार्केट में देखने को मिलती है कि कैसे एक शर्ट कॉटन से प्रोडक्शन होता है, उसका फिर वो मार्केट में सेल होती है. बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चैन. और बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस ये हर एक स्टेप पे होता है. डज एवरी वन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर? वी शैल फाइंड आउट. क्या इससे सबको इक्वल बेनिफिट होता है या नहीं, यह हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ए कॉटन फार्मर इन कुरनूल. स्वप्ना, ए स्मॉल फार्मर इन कुरनूल. कुरनूल is situated in Andhra Pradesh state. Okay, so Swapna, a small farmer in Kurnool, grows cotton on her small piece of land. स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है जो कॉटन ग्रो की है अपने एक लैंड के छोटे हिस्सों पे. द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बस्ट. द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट के जो बॉल्स थे वो पक गए थे. एंड सम हैव ऑलरेडी बस्ट, और कुछ उसमें पककर फूट पी गए थे. सो स्वप्ना इज बिजी पिकिंग कॉटन. तो स्वप्ना जो थी वो कॉटन पिक करने में व्यस्त थी. द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बस्ट ओपन ऑल एट वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन. और ये पकने के बाद कॉटन की जो क्रॉप होती है वो पकने के बाद भी एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं. उसके हार्वेस्टिंग में कुछ दिनों का समय लगता है. वंस द कॉटन इज कलेक्टेड इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कुरनूल कॉटन मार्केट. और कॉटन कलेक्ट करने के बाद इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट कुरनूल कॉटन मार्केट, वो सेल करने की बजाय वंस द कॉटन इज कलेक्टेड instead of selling it at Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local trader. At the beginning of the cropping season, Swapna had borrowed Rs 2500 from the trader at a high very interest rate to buy seeds. Swapna 2500 रुपीज़ एक ट्रेडर से वेरी हाई इंटरेस्ट रेट पे उधार ली थी टू बाई सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टिवेशन. एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन. और उस समय एट दैट टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन. ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम. और उस समय वह प्रॉमिस की थी कि वो अपने सारे कॉटन को उसी से सेल करेगी. कल्टिवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इनपुट सच एज fertilizer and pesticides, and the farmers have to incur heavy expenses on account of this. कॉटन की कल्टीवेशन के लिए अधिक कैपिटल की ज़रूरत होती है, अधिक इनपुट की ज़रूरत होती है, such as fertilizers and pesticides, and the farmers have to incur heavy expense on account of this. और किसानों को कॉटन उगाने में काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. मोस्ट ऑफ्टन द स्मॉल फार्मर नीड टू बोरो मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस. बहुत सारे छोटे किसानों को उधार पैसे भी लेने पड़ते हैं
इस एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मैन वे the bags of cotton at a price of rupees 1500 per quintal. The cotton fetch Rs 6000. The traders deducts Rs 3000 for repayment of loan and interest and pay Swapna rupees 3000. और इस तरह से व्यापारी के परिसर में, ट्रेडर्स यार्ड में, दो लोग, टू ऑफ हिज मैन वेट द बैग्स ऑफ कॉटन, कॉटन के बैग्स को तौल रहे थे एट ए प्राइस ऑफ रुपीज 1500 पर क्विंटल, जिसका दाम 15,000 पर क्विंटल के रेट से द कॉटन फेच रुपीज 6,000, मतलब 1500 पर क्विंटल के अकॉर्डिंग टोटल जो अमाउंट हुआ था वो 6,000 हुआ था। द ट्रेडर्स डिडक्ट रुपीज 3,000 फॉर रिपेमेंट ऑफ लोन, जिसमें से ट्रेडर्स ने 3,000 रुपीज डिडक्ट कर लिए और सपना को 3,000 रुपीज पे कर दिया। सपना रुपीज 3,000 ओनली, ट्रेडर्स कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज ए लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। तो ट्रेडर्स ने कहा कि कॉटन इज सेलिंग चीप, कॉटन बहुत सस्ता बिक रहा है। देयर इज ए लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, क्यों? क्योंकि मार्केट में कॉटन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, अवेलेबल है। स्वप्ना आई हैव टॉयल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन। स्वप्ना ने कहा कि मैंने इस कॉटन को उगाने में 4 महीनों की कड़ी मेहनत की है। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। तुम देख सकते हो कि कॉटन कितना, इस समय कॉटन कितना अच्छा है, मतलब जो फसल उसकी हुई थी वो बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया हुई थी। आई हैड होप टू गेट ए मच बेटर प्राइस, और मैं आशा करती हूँ कि मुझे इसका अच्छा पैसा मिलेगा। ट्रेडर अम्मा आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइस, अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट द कुरनूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी। तो ट्रेडर्स ने कहा कि मैं ऑलरेडी, आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइस, मैंने अब तुम्हें अच्छे पैसे दिए हैं। अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, और अदर ट्रेडर्स इतने पैसे नहीं देते। यू कैन चेक एट द कुरनूल मार्केट, तुम इसे कुरनूल मार्केट में चेक कर सकती हो। इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। स्वप्ना डोंट बी एग्री, हाउ कैन आई डाउट यू। स्वप्ना ने कहा डोंट बी एंग्री, चिंता मत करो। हाउ कैन आई डाउट यू, मैं कैसे तुम्हारे पे डाउट कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस ए फ्यू मंथ्स। तो उसने कहा कि मैं ऑलरेडी पिछले कई महीनों से कॉटन की खेती करके मतलब अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। वी वुड अर्न इनफ, पर्याप्त अर्निंग हुई है मेरी पिछले कई महीनों से कॉटन में। दो सपना नोज डैट कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट रुपीज 1800 पर क्विंटल। सपना स्वप्ना जानती थी कि कॉटन की जो मिनिमम प्राइस है वो 1800 पर क्विंटल की है। सी डज नॉट आर्ग्यू फर्दर, लेकिन उसने कोई आर्गुमेंट, कोई तर्क नहीं दिया। द ट्रेडर इज ए पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम। ट्रेडर्स जो था वो गांव का बहुत शक्तिशाली आदमी था, और जितने भी फार्मर्स थे वो उस पर डिपेंड थे फॉर लोन, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट आल्सो टू मीट अदर exigencies such as illness, children, school fees। वो सिर्फ लोगों को कल्टीवेशन के लिए ही लोन नहीं देता था, बल्कि अदर कई ज़रूरत की चीज़ें, जैसे इलनेस, कई मुसीबतों में इलनेस, चिल्ड्रंस स्कूल फीस। आल्सो देयर आर टाइम्स इन द ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क एंड नो इनकम फॉर द फार्मर, सो बोरोइंग मनी इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। Swapna earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage laborer. So next we start
figure, page number 105. Traders sells the cotton at the Kurnool cotton market. ट्रेडर्स जो थे वो कुरनूल कॉटन मार्केट में कॉटन को सेल करते थे. एंड नेक्स्ट, जीनिंग मिल बाइज द कॉटन, और वहां से मिल्स में कॉटन खरीदा जाता था. ये जीनिंग मिल क्या थी? जीनिंग, व्हाट इज जीनिंग? व्हाट इज जीनिंग? व्हाट इज जीनिंग? जीनिंग is a process removing removing seeds of cotton and and debris and debris. तो वहां से वो जीनिंग मिल में भेज दिया जाता था जहाँ पे कॉटन की सीड्स को और डेब्रिस को रिमूव किया जाता था. द जीनिंग मिल्स removes the seeds and presses the cotton into bales. Spinning mills buys the bales. Spinning mills spin the cotton into yarn, and spinning mills sells the yarn to yarn dealers. Yarn क्या है? Yarn, yarn is a strand of material made from numerous natural or synthetic fibers. Okay, and some questions given. Did Swapna get a fair price on the cotton? According to story of Swapna, we know Swapna did not get a fair price on the cotton. So answer of the question is first no, and second, why did the traders pay Swapna a low price? The traders pay Swapna low price because because she had borrowed money from him. She had borrowed money from him and promised to sell her cotton produce to him only. Okay. And third question, where do you think large farmer would sell their cotton? How is their situation different from Sapna? Yes. Third, large farmer
We know large farmers would sell their cotton in cotton industries because they cultivated cotton in large area of land. Okay. The cloth market of Erode. Erode be weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world. Erode's bi-weekly cloth market in Tamil Nadu is one of the largest cloth market in the world. ये विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है. ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट. यहाँ पर बहुत तरह की कई वेराइटी कपड़ों की इस मार्केट में बिकती है. क्लोथ दैट इज मेड बाय weavers in this village around is also brought here for sale. और ये क्लॉथ क्लॉथ दैट इज मेड बाय weavers इन द विलेज, और ये विलेज वेवर्स के द्वारा तैयार की गई क्लॉथ सेल के लिए वहां से सेल होती है. अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस ऑफ क्लॉथ मर्चेंट हु बाय दिस क्लॉथ. Other traders from many South Indian towns also come and purchase cloth in this market. और मार्केट के चारों तरफ ऑफिसेस होने के कारण वहां के लोग भी कपड़ों को वहीं से खरीदते थे. अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मेनी साउथ, और साउथ इंडिया के कई टाउन से लोग उस इरोड वीकली मार्केट में कपड़े खरीदने जाते थे. On market day, you would also find weavers bringing cloth that has been made on order from the merchant. These merchants supply cloth on order to garment manufacturers and exporters around the country. Around the country, they purchase the yarn and give instruction to the weavers about the kind of cloth that is to be made. In the following example, we can see how this is done. A shop in the Erode. Erode की एक शॉप यहाँ पे दिख रही है फिगर में हम लोगों को. On market days, you would also find weavers. और मार्केट के दिनों में आपको वो बुनकर भी मिलेंगे, वेवर्स जो कपड़ों को बुनते थे. Bringing cloth that has been made on order from the merchant, जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़े को यहाँ पे लाते हैं. This merchant supply cloth on order to garment manufacturer. गारमेंट मैन्युफैक्चरर, और इस तरह से ये व्यापारी कपड़ों को दिस मर्चेंट्स सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री. और इस तरह से देश में जो भी व्यापारी थे वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग बुनकर को ऑर्डर देते थे और उसी के अकॉर्डिंग वो कपड़ों को तैयार करते थे और इस तरह से सेलिंग होती थी. दे परचेज द yarn and give instruction to the weavers about the kind of cloth that is to be made. They purchase the yarn and give instruction to the weavers. वहां से वो यार्न परचेज करते थे और वेवर्स को इंस्ट्रक्शन देते थे अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज टू बी मेड, कि वो किस टाइप के कपड़ों को बनाएं. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन. पुटिंग आउट सिस्टम, वेवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम. इस फिगर में दिख रहा है कि किस तरह से लोग अपने घरों पे
बुनकर अपने घरों पे कपड़ों को बना रहे हैं। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमॉन्ग द वेवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लोथ। मर्चेंट जो थे, जो व्यापारी थे, वो वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते थे वेवर्स, बुनकरों के बीच में ऑर्डर के बेस पे। जिस तरह से वो ऑर्डर पाते थे कपड़ों का, उसके अकॉर्डिंग वो मर्चेंट्स वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते थे among द वेवर्स। द वेवर्स गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई हिम द क्लॉथ। और इस तरह से वेवर को यार्न गेट होता था और वे कपड़ों की सप्लाई उन्हें करते थे। फॉर द वेवर्स दिस अरेंजमेंट seemingly has two advantages. The weaver do not have to spend their money on purchase of yarn. इस तरह से उसके एडवांटेज ये थे वेवर के लिए कि उन्हें यार्न खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते थे। Also, the problem of selling the finished cloth is taken care of. Weaver known from the outset what cloth they should make and how much of it is to be woven. However, this independence on the merchants, both of raw materials and market, means that the merchant have a lot of power. They give order for what is to be made and they pay a very low price for making the cloth. और इस तरह से जो मर्चेंट हो जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे और वो उन्हें वेवर्स को बहुत कम पैसे देते थे कपड़े बनाने के लिए। द वेवर्स हैव नो वे ऑफ knowing who they are making the cloth for or at what price it will be sold. वेवर्स के पास, बुनकरों के पास कोई और रास्ता नहीं था कि वे कपड़े बनाएं और एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड, और वो किस दाम पे उसको बेचें। एट द क्लॉथ मार्केट द मर्चेंट्स सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्रीज। और क्लॉथ मार्केट में जो मर्चेंट होते थे वो कपड़ों को गारमेंट फैक्ट्री में, द मर्चेंट सेल द क्लॉथ टू द गारमेंट फैक्ट्री। इन दिस वे द मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट। और इस तरह से मार्केट जो होती थी वो मर्चेंट के ही फेवर में होती थी। वेवर इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट टू बाई लूम्स। और लूम्स खरीदने के लिए जो वेवर्स होते थे, जो बुनकर होते थे, वो काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे को उधार लेते थे, अपनी सेविंग को लगाते थे। ईच लूम्स कॉस्ट रुपीज 20,000, so a small weaver with two looms has to invest 40,000. The worker on the looms can not be done alone. और एक वर्कर्स को एक लूम खरीदने के लिए 20,000 रुपीज की जरूरत थी, तो टू लूम्स खरीदने के लिए उसे 40,000 रुपीज की जरूरत थी। द वर्क ऑन दिस लूम्स कैन नॉट बी डन alone. The weaver and another adult member of his family work up to 12 hours a day to produce cloth. और इस तरह से वेवर और उसकी फैमिली के जो लोग थे वो 12 घंटे काम करते थे कपड़े तैयार करने के लिए। फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट रुपीज 3,500 पर मंथ। और इस तरह से उन्हें सिर्फ 3,500 रुपीज ही पूरे मंथ में मिल पाते थे। The arrangement between the merchant and the weaver is an example of putting out system. This system is known as putting out system. ये जो अरेंजमेंट था मर्चेंट और वेवर्स के बीच में, इसको पुटिंग आउट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पुटिंग आउट सिस्टम का ये एक एग्जांपल है वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट। इट इज प्रिवेलेंट इन द वेविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, जहाँ पे मर्चेंट जो होते थे वो रॉ मटेरियल की सप्लाई करते थे एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट, और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट उन्हें प्राप्त होता था और उसे वो इंडिया के कई क्षेत्रों में वीविंग इंडस्ट्रीज में सेल करते थे उसे। तो डेट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द ट्रेडर्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज अर्न टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न टू
merchants. Okay.